हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंडियन इंग्लिश में। फ्रेंड्स, गुड मैनर्स मीन्स अच्छा व्यवहार या तहजीब। कहने का मतलब ये है हमारे द्वारा किया गया किसी के प्रति अच्छा व्यवहार या हम सामने वाले को कैसे ट्रीट करते हैं। फ्रेंड्स, कहने के लिए तो बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन ये हमारी सोच, संस्कार और साफ दिल को जाहिर करता है। यदि हमारी कोई हेल्प कर रहा है तो उसे धन्यवाद करना, उसका थैंक यू करना, या हमसे छोटी सी गलती हो जाने पर माफ़ी मांग लेना, और यदि हमसे कोई बात कर रहा है तो बस मुस्कुराकर बात करना, ये किसी का दिन बना सकते हैं। और साथ ही साथ ये हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं, हमें औरों से अलग बनाते हैं और हमें बेहतर इंसान बनने में भी मदद करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं ऐसे ही आसान और प्यारे मैनर्स जो आपकी इंग्लिश को और बेहतर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्यूटीफुल जर्नी को। फ्रेंड्स, ये जितने भी सेंटेंस है जो आज मैंने यूज़ किए हैं वो आपके सामाजिक जीवन में मीन्स सोशल लाइफ में काम आने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला सेंटेंस है एक्सक्यूज़ मी। क्या हो जाएगा? माफ़ कीजिए। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और हमें अचानक से खांसी या छींक आ जाती है, तब हम रुमाल अपने मुंह पर ढकते हुए क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज़ मी। या फिर जब हम किसी ऑफिस में जाते हैं और जिन सर या मैडम से हमें काम होता है तो उनका ध्यान हमारी ओर खींचने के लिए हम क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज़ मी करके, है ना। और या फिर किसी सफ़र के दौरान जब हम सफ़र कर रहे होते हैं और बस या ट्रेन में बहुत भीड़ होती है तो रास्ता पाने के लिए हम क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज़ मी मीन्स रास्ता दीजिए, रास्ता छोड़िए या फिर खिसकिए करके। ओके, थैंक यू सो मच। क्या हो जाएगा? थैंक यू मीन्स होता है धन्यवाद। अगर आप ऐसे बोलें थैंक यू सो मच तो क्या हो जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। इसका यूज़ हम कब करते हैं? जब हमारी कोई सहायता करता है, किसी भी प्रकार का हेल्प करता है ना। मीन्स बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स ओके मीन्स ठीक है। फ्रेंड्स, इसका यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें कोई थैंक यू बोलता है, हमारा धन्यवाद करता है, तब हम क्या बोलते हैं? इसको दो तीन तरीके से आप आंसर कर सकते हो। जैसे कि पहला है इट्स ओके मीन्स ठीक है। यू आर वेलकम। यू आर वेलकम मीन्स आप उसे और क्या बोल सकते हो? आपका स्वागत है, या और शॉर्टकट में ओनली वेलकम बोल सकते हो। ठीक है, मीन्स स्वागत है करके। नेक्स्ट वन इज़ मेंशन नॉट। फ्रेंड्स, जब आपको लगे कि आपने कुछ खास मदद नहीं की है ना, तो आप क्या बोलोगे? मेंशन नॉट मीन्स कोई बात नहीं, इसे मत गिनिए, कहने का मतलब। ठीक है, या फिर ऐसे बोलते हैं ना ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है करके, तो उसको आप ऐसे बोल सकते हो मेंशन नॉट, है ना। माई प्लेजर क्या हो जाएगा? या आप कैसे आंसर कर सकते हो? माई प्लेजर करके। जब आपको थैंक यू कोई बोले तो क्या बोलोगे? माई प्लेजर मीन्स ये मेरे लिए खुशी की बात है या फिर मेरे लिए खुशी की बात है। हेल्प योर पेरेंट्स एट होम क्या हो जाएगा? हेल्प योर पेरेंट्स मीन्स होता है माता पिता, हेल्प मीन्स होता है मदद करना, योर मीन्स अपने या फिर तुम्हारा तुम्हारे, है ना। होम मीन्स होता है घर, तो क्या करें? घर पर अपने माता पिता की मदद करें। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आप जैसे कि आपके पेरेंट्स आपको क्या बोलते हैं? सब्जी लाने, हैं ना। अपने पापा के साथ क्या कर सकते हो? आप सब्जी लेने जा सकते हो, इस तरह की हेल्प आप कर सकते हो। या फिर अपने मदर की हेल्प कैसे कर सकते हो? उनके किचन वाले काम में, है ना। नेक्स्ट वन इज़ डोंट टॉक विथ योर फुल माउथ क्या हो जाएगा? जब आपका मुंह क्या हो? खाने से भरा हुआ हो, है ना। जब आप खाना खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं और आपका मुंह भरा हुआ है, तो उस स्थिति में क्या करें? आप किसी से बात ना करें, है ना। ये भी क्या आता है? गुड मैनर्स में आता है। फ्रेंड्स, जस्ट इमेजिन करिए कि आप जिस इंसान के सामने बैठे हो, है ना, वो आपसे खाना मुंह में भर के इस तरीके से बात कर रहा है, तो आपको कैसे लगेगा?
है ना, बड़ा ही ऑकवर्ड फील होगा, लेकिन आप उसको कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। जैसे अपने सिबलिंग्स हैं, अपने भाई बहन हैं या घर के कोई हैं तो आप उसको बोल सकते हो, लेकिन जैसे आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आप बाहर होटल वगैरह में बैठे हो, है ना, रेस्टोरेंट वगैरह में बैठे हो, तो आप उससे नहीं बोल सकते। तो इन्हीं सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। सो डोंट टॉक विथ फुल ऑफ यू, क्या हो जाएगा, डोंट टॉक विथ योर फुल माउथ, मीन्स अपने क्या करें, बात ना करें मुंह में खाना भर के, है ना। प्लीज़ सिट डाउन, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जब हमारे यहाँ कोई आते हैं, है ना, या फिर जब हम क्या होते हैं, हमारी टीचर क्लास में आती है ना, तो हम उनके सम्मान में खड़े होते हैं, उनका वेलकम करने के लिए, उनको ग्रीट करने के लिए, है ना। तो वो क्या बोलती हैं, प्लीज़ सिट डाउन, मीन्स बैठ जाइए, या फिर क्या बोलती हैं, प्लीज़ बी सीटेड करके। तो जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो आप भी क्या कर सकते हो, ऐसे बोल सकते हो, प्लीज़ बी सीटेड या फिर प्लीज़ सिट डाउन करके। ओके, लिसन केयरफुली। फ्रेंड्स यहाँ पे केयरफुली को कैसे पढ़ेंगे, CARE केयर, फिर FUL फुल, फिर LY ली, तो क्या हो जाएगा, केयरफुली मीन्स ध्यान से। तो कैसे हो जाएगा, लिसन मीन्स होता है सुनना, तो कैसे बोलेंगे, ध्यान से सुने। डोंट इंटरप्ट, फ्रेंड्स इसको कैसे पढ़ोगे, INTER क्या हो जाएगा, एंटर, फिर RUPT रप्ट, तो एक साथ क्या पढ़ोगे, इंटरप्ट मीन्स बीच में मत बोलिए। जैसे हमारे से बड़े हमसे कोई बात कर रहे होते हैं ना, आपस में बात कर रहे होते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए, तो उसी को कहा गया है डोंट इंटरप्ट। और ये भी क्या आता है, गुड मैनर्स में आता है। रिस्पेक्ट अदर्स, क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट मीन्स होता है सम्मान करना, अदर्स मीन्स दूसरों का, तो दूसरों का सम्मान करें। फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि हम जो देते हैं वही हमको मल्टीप्लाई होके मिलता है, ठीक है। सो गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। वेट फॉर योर टर्न, टर्न मीन्स होता है बारी, ठीक है। वेट मीन्स होता है इंतज़ार करना, तो क्या हो जाएगा, अपनी बारी का इंतज़ार करें। फ्रेंड्स क्या होता है, जब हम क्या होते हैं, बैंक गए होते हैं या किसी भी तरह के लाइन में लगे होते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, है ना, तो क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए, अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए, हौच पौच नहीं करना चाहिए। बी ऑन टाइम, फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि समय का पाबंद रहें, या बी पंक्चुअल भी बोल सकते हैं, है ना। बी ऑन टाइम, ऑन टाइम मीन्स होता है पर, है ना, समय पर, और बी मीन्स होना, तो क्या हो जाएगा, इसको आप क्या बोल सकते हो सेंटेंस बना के, बी ऑन टाइम मीन्स समय पर पहुँचें। फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी को समय दिए हैं, है ना, या आपको कोई समय दिया है कुछ करने के लिए, तो क्या करें, अपना साथ साथ दूसरे के समय का भी सम्मान करें। इससे क्या है, आपका जो आपके ऊपर जो विश्वास है वो सामने वाले का विश्वास क्या हो जाएगा, आपके लिए बढ़ जाएगा। कैन आई हेल्प यू, क्या हो जाएगा, कैन आई हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मीन्स प्रश्नात्मक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, जैसे आपको किसी को बोलना है कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ करके, तो आप कैसे बोलोगे, कैन आई हेल्प यू, ठीक है, मीन्स क्या मैं आपकी मदद या फिर सहायता कर सकता हूँ करके। डोंट पॉइंट फिंगर्स एट अदर्स, क्या हो जाएगा, फिंगर पॉइंट करना मीन्स उंगली दिखाना, है ना, तो क्या करें, दूसरों पे उंगली ना दिखाएं, दूसरों की ओर उंगली मत दिखाओ। फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि हम किसी पब्लिक प्लेस पे हैं, है ना, या फिर अपने से बड़े या किसी से भी बात कर रहे हैं, तो हमें सामने वाले की ओर उंगली दिखा के नहीं बात करना चाहिए। ऐसा आपने सुना ही होगा कि मत बात करो उंगली दिखा के करके, इसका मतलब ये है कि आप उससे बड़े ही एटीट्यूड या एरोगेंस तरीके से बात कर रहे हैं, मीन्स आपको ये समझा जा रहा है कि आप उससे बहुत ही घमंड में बात कर रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है कि डोंट पॉइंट फिंगर्स एट अदर्स। या फिर एक ये भी है कि आप किसी पब्लिक प्लेस पे हैं, है ना, और जैसे कोई चीज़ हमें पसंद आ जाता है ना, कुछ भी चीज़ हो तो दूर से हम कि वो ये वाला चाहिए, ये लेना है, या फिर वो इंसान को देखो तो ऐसे करके कुछ बात करते हैं ना, तो ऐसा हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये क्या आता है, बैड मैनर्स में आता है। डोंट वेस्ट फूड,
वेस्ट मीन्स होता है बर्बाद करना, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं, और फूड मीन्स होता है भोजन या खाना। तो क्या करें, क्या हो जाएगा, खाना बर्बाद मत करो। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि किसी के पास खाना नहीं है, किसी के पास खाना बनाने वाले नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा, हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें जितना खाना है उतना ही लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज़ से गुड बाय व्हेन यू लीव। गुड बाय मीन्स होता है अलविदा। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि हम अपने फ्रेंड्स के घर गए हैं, वहाँ से अपने घर को लौट रहे हैं, या फिर हम अपने स्कूल या कॉलेज से घर को लौट रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स लोगों से, है ना, क्या करना चाहिए, गुड बाय कहना चाहिए। या फिर आप गुड बाय नहीं कहना चाहते तो आप कह सकते हैं सी यू, या फिर सी यू अगेन मीन्स फिर मिलेंगे, फिर मिलते हैं करके। ओके, ऑफर सीट टू एल्डर्स। एल्डर्स मीन्स होता है हमारे बड़े, है ना, तो क्या हो जाएगा, बड़ों को सीट ऑफर करें मीन्स बड़ों को सीट दीजिए। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कहीं, अक्सर देखे होंगे आप सफ़र कर रहे होते हैं, तो सीट हालांकि सबको पसंद होता है ना, खड़े खड़े कोई सफ़र नहीं करना चाहता रहता है, पर ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर हमसे वहाँ पे कोई बड़े बूढ़े हैं, है ना, तो हम तो क्या हैं, अभी मान लीजिए यंग एज में हैं, है ना, तो क्या है, हम एनर्जेटिक रहते हैं, लेकिन उनको क्या है, हमसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये सोच के हमको क्या करना चाहिए, उनको सीट ऑफ़र करना चाहिए। और बात बड़े बूढ़ों की ही नहीं है, बड़े बूढ़ों के साथ साथ ही क्या करें, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, या फिर कोई हैंडीकैप है। हैंडीकैप मीन्स कोई दिव्यांग है ना, दिव्यांग पर्सन है, हैंडीकैप पर्सन है, मतलब जिसका हाथ पैर नहीं चल पा रहा है, तो उसे क्या करें, सीट ऑफ़र करें। ये भी क्या है, गुड मैनर्स में आता है। डोंट मेक फन ऑफ अदर्स। मेक फन मीन्स होता है मजाक उड़ाना, ठीक है। डोंट मीन्स होता है मत या नहीं, अदर्स मीन्स दूसरों का, तो क्या हो जाएगा, दूसरों का मजाक मत उड़ाएं। मीन्स हमें क्या करना चाहिए, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फ्रेंड्स, कहने के लिए तो सब क्या हैं, सब सामने से अगर मिलो तो क्या कर रहे होते हैं, हंस बोल के ही मिलते हैं, लेकिन कोई भी नहीं जानता है कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस स्थिति से गुजर रहा है, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। तो हमें क्या करना चाहिए, किसी का भी कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात और मैं क्लियर करना चाहूँगी कि किसी का मजाक उड़ाने और किसी को प्लेफुल तंग करने, टीस करने में, है ना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। हेल्प द नीडी। नीडी मीन्स होता है ज़रूरतमंद। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं कि आप किसी की मदद पैसों से ही करें। हम अगर किसी की मदद आप सच में करना चाहते हैं तो आपको 1 रुपए की भी ज़रूरत नहीं है। कैसे, जैसे कि गर्मी का दिन है ना, तो आप क्या करें, चिड़ियों के लिए दाना रख सकते हैं, चावल, पके हुए चावल, बिना पके हुए चावल, या पानी रख सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं, गायों के लिए रोटी दे सकते हैं। अगर रोटी भी नहीं देना चाहते तो सब्जी तो आपके यहाँ बनती ही होगी, उसके छिलके वगैरह आप उनको ऑफ़र कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई पर्सन है ना, मान लीजिए कि हम कहीं सफ़र कर रहे हैं और हमको किसी पे दया आ गया, है ना, कोई बेगर है ना, कोई मांगने वाले होते हैं, है ना, तो हम क्या करना चाहिए, उनकी भी हेल्प करनी चाहिए। कैसे, जैसे कि कुछ खाने का खरीद के दे सकते हैं, ठीक है। ऑलवेज बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, और फ्रेंड्स HONEST है, मीन्स इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ना है, इसको ऑनेस्ट पढ़ना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमेशा ईमानदार रहें। ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, बी मीन्स होना, और ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, तो हमेशा ईमानदार रहें। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के लिए यदि आप कोई भी काम करते हैं, है ना, चाहे आप दुकानदार हो, है ना, किराने के दुकानदार हो, या फिर किसी ऑफिस में काम करते हो, अगर मान लीजिए आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, आप सही टाइम पे पहुंच रहे हैं, आप अपने कस्टमर से अच्छा बिहेव कर रहे हैं, उन्हें क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, तो क्या है, आप पे कभी भी क्या कर सकते हैं, कोई भी उंगली नहीं उठा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डोंट स्पीक रूडली। क्या हो जाएगा, बदतमीजी से बात ना करें, या बदतमीजी से बात क्या हो जाएगा, ना करें। मीन्स
रूड मीन्स होता है बदतमीज़ और रूडली मीन्स होता है बदतमीजी से। फ्रेंड्स, जैसे आपने किसी को कहते सुना होगा कि अरे वो बहुत रूड है, मीन्स बहुत बदतमीज है, ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत रूडली वे में बात करता है, ऐसे करके मतलब बदतमीजी से। तो वही है, क्या करें, कभी भी किसी से बदतमीजी से बात नहीं करें। फ्रेंड्स, जस्ट इमेजिन करें कि अगर आप किसी से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, अगर आप वही उसके जगह पे हो और आपके साथ कोई ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि सामने वाले के साथ वही व्यवहार करें जो आप सह सकते हो, जो आप डिज़र्व करते हो। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, क्या हो जाएगा, अपने से बड़ों का सम्मान करें। बी थैंकफुल फॉर वॉट यू हैव। फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा, थैंकफुल मीन्स होता है आभारी होना, है ना, एहसान मानना, एहसानमंद होना। वॉट यू हैव मीन्स जो तुम्हारे पास है, क्या हो जाएगा, उस चीज़ के लिए आभारी रहिए जो आपके पास है। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि हम अक्सर क्या करते हैं, जब हम दूसरों को देखते हैं, है ना, हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और कि उसके पास ये चीज़ बेहतर है हमसे, उसके पास ये चीज़ें अच्छी हैं, हमारे पास क्यों नहीं है करके। और इस चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है ना। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके पास 2 टाइम का खाना है ना, 2 टाइम आपको समय पर खाना मिल जा रहा है, घर पे छत है ना, और क्या पहनने के लिए कपड़े हैं साफ़ सुथरे, है ना, तो क्या है, आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं। और फ्रेंड्स, इसीलिए क्या करें, आपके पास जो है उसके लिए थैंकफुल रहें और जो नहीं है उसके क्या करें, उसके लिए पाने की कोशिश करें उसके। कीप योर वॉइस लो इन पब्लिक प्लेस, क्या हो जाएगा, पब्लिक प्लेस मीन्स होता है सार्वजनिक स्थान, है ना। सार्वजनिक स्थान में कौन कौन सा स्थान आ जाएंगे, जैसे कि स्टेशन या रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, है ना, या मार्केट प्लेस हो, कहीं भी रेस्टोरेंट हो, है ना। तो क्या करें, कीप योर वॉइस लो इन पब्लिक प्लेस, तो उस स्थान पर आप बात कर रहे हैं, है ना, चाहे किसी से भी, तो क्या करें, अपनी आवाज़ नीची रखें, है ना, धीरे स्वर में बात करें। फॉरगिव अदर, फॉरगिव मीन्स होता है माफ़ करना, अदर मीन्स दूसरों को, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मीन्स दूसरों को माफ़ करें। फ्रेंड्स, गलतियां सबसे होती हैं, तो क्या करें, माफ़ कर दें और माफ़ी मांगना सीख लें। मे आई कम इन मीन्स क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये क्या है, रचनात्मक वाक्य है क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह लफ्ज़ में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मे आई कम इन, इस सेंटेंस का यूज़ हम कब करते हैं, जब क्या होते हैं, हमारे बड़े मान लीजिए रूम के अंदर हैं और हमें उसी रूम में जाना हो तो हम उनसे पूछेंगे, है ना, या फिर नॉक करते हैं, या फिर क्या बोलेंगे, मे आई कम इन। या फिर हमारी क्लास टीचर क्लास में हैं तो हम क्लास में एंट्री लेने से पहले उनसे परमिशन लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, मे आई कम इन करके आप बोल सकते हो। रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, ओपिनियन मीन्स होता है राय, है ना, तो क्या हो जाएगा, दूसरों के राय का सम्मान करें। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मान लीजिए कि हम किसी से कोई बात शेयर करते हैं, है ना, और रिटर्न में वो हमको क्या करते हैं कि मान लीजिए किसी से आप प्रॉब्लम ही शेयर कर रहे हैं और अगर आपको वो कुछ बोल रहा है तो क्या करें, उसके बातों का सम्मान करें, है ना, जो आपको सजेशन या राय दे रहा है उसका सम्मान करें। हाँ, ये बात की है कि आप उसको फॉलो करें या ना करें। डोंट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड, क्या हो जाएगा, थ्रो मीन्स होता है फेंकना और गार्बेज नोट कर लेंगे फ्रेंड्स, गार्बेज GAR गार, फिर BAGE बेज, क्या हो जाएगा, गार्बेज मीन्स होता है कचरा। ऑन द रोड मीन्स रोड पर, क्या करें, रोड पर कचरा नहीं फेंकें या फिर रोड पर कचरा मत फेंको। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जब भी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर अपने घर के आसपास ही या फिर हम स्टेशन पे बैठे होते हैं तो हम अगर मान लीजिए कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं या कुछ खा रहे हैं ना, उसका रैपर यहीं कहीं भी फेंक देते हैं। मतलब मान लीजिए कि आप 4 व्हीलर में
ट्रैवल कर रहे हो तो खाते खाते आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि खाए इधर अपना अंदर में और कार तो अपना ख़राब हो जाएगा, है ना, क्योंकि उतना महंगा का लिया हुआ है, फेंक देते हैं। फ्रेंड्स, तो क्या करें, रोड भी क्या है, अपना ही परिवार का, अपना ही संसार का एक हिस्सा है, क्योंकि जब हम अपने आसपास को साफ रखते हैं मीन्स क्या, हम हमारे अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। तो ये सोच के क्या करें, सड़क पे कचड़े, रोड पे कचड़े ना फेंकें। एप्रिसिएट अदर्स, क्या हो जाएगा, एप्रिसिएट मीन्स होता है सराहना करना, प्रशंसा करना। अदर्स मीन्स दूसरों का क्या करें, प्रशंसा करें, दूसरों की प्रशंसा करें। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई आपके सामने अच्छा काम कर रहे हैं ना, चाहे वो आपका फील्ड का क्यों ना हो, आपका कंपटीटर क्यों ना हो, है ना, आपका साथी प्रतियोगी क्यों ना हो, आप उसे क्या करें, अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करें। फ्रेंड्स, किसी की तारीफ़ कर देने से या किसी से माफ़ी मांग लेने से हम छोटे नहीं हो जाते। नॉक बिफोर ओपनिंग अ क्लोज्ड डोर, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि सबका अपना पर्सनल स्पेस होता है। क्लोज डोर मीन्स बंद दरवाज़ा, ओपनिंग मीन्स खोलना और बिफोर मीन्स पहले। नॉक मीन्स होता है खटखटाना, तो क्या करें, दरवाज़ा खोलने से पहले खटखटा लेना चाहिए। मान लीजिए कि हम कहीं घर में ही हैं या फिर ऑफिस में हैं, चाहे कहीं भी हैं, अगर हमारे सामने दरवाज़ा बंद है तो हमको क्या करना चाहिए, पहले खटखटा लेना चाहिए, मीन्स परमिशन लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम एंट्री करें या नहीं इस बात का। ओके, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, क्लीन मीन्स होता है साफ और सराउंडिंग मीन्स होता है चारों ओर, ठीक है। कीप मीन्स होता है रखना और योर मीन्स अपने, तो क्या हो जाएगा, अपने चारों ओर को साफ सुथरा रखें। बी काइंड टू एनिमल्स, क्या हो जाएगा, एनिमल मीन्स होता है जानवर और काइंड मीन्स होता है दयालु, तो जानवरों के प्रति दयालु बनिए। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि जब हमको छोटा सा चोट लग जाता है ना, बस हमारे हाथों की जो छोटी सी जो चमड़ी छोटी सी उखड़ जाती है ना, तो हमें बहुत दर्द होने लगता है या फिर हम जल जाते हैं, चाहे वो अगरबत्ती से हो या किसी भी चीज़ से छोटा सा भी जल जाए तो हम क्या होते हैं, कराह उठते हैं। तो वैसे भी जानवर होते हैं, है ना, उनके पास तो ज़ुबान भी नहीं होता है, हमारे पास उतने सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना, हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं, ट्रीटमेंट के लिए उतने सारे फैसिलिटीज़ होते हैं, लेकिन जो जानवर होते हैं उनके पास कोई नहीं होता है ना, यहाँ तक कि उनको यूज़ करने के बाद छोड़ दिया जाता है। जैसे आप देखे होंगे रोड पे गाय लोगों को, जो गाय दूध नहीं देती है या फिर मान लो गाय का बछिया या के जगह बछड़ा हो जाता है ना, मीन्स मेल जो है वो मेल बेबी हो जाता है ना, तो क्या होता है, उसे छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, या बात गाय की ही नहीं है, चाहे वो कुत्ते हो या कोई भी, कुत्ते बिल्ली कोई भी जानवर हो, है ना, या बर्ड्स हो, किसी को क्या करें, तंग ना करें, उनके प्रति दयालु रहना चाहिए और अपने से जो हो सके उनकी हेल्प करनी चाहिए। ऑलवेज रिटर्न थिंग्स आफ्टर यूज़, क्या हो जाएगा, ऑलवेज रिटर्न, रिटर्न मीन्स होता है वापस करना, लौटाना, थिंग्स मीन्स चीज़ें, फिर आफ्टर मीन्स बाद में और यूज़ मीन्स उपयोग। ऑलवेज मीन्स हमेशा, तो क्या हो जाएगा, हमेशा चीज़ें उपयोग करने के बाद वापस करें। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप कहीं भी हो, है ना, चाहे किचन में हो या फिर कहीं भी या क्लास में हो, आपको मान लीजिए किसी भी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है और आप किसी भी चीज़ को उससे उधार लेते हो सामने वाले से, तो क्या करना चाहिए, हमें उसे यूज़ करने के बाद रिटर्न करना चाहिए और साथ में थैंक यू बोलना चाहिए। अगर आप किसी से कुछ चीज़ मांग रहे हैं, है ना, या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उससे पहले क्या करना चाहिए, प्लीज़ बोलना चाहिए। जैसे प्लीज़ गिव मी सम शुगर, मान लीजिए आपको चीनी लेना है, या फिर मान लीजिए कि आप क्लास में हो और आपको पेन चाहिए, तो क्या बोलोगे, गिव मी पेन, ऐसे नहीं बोलोगे, प्लीज़ गिव मी पेन। मैं सामने वाले को क्या करोगे, आप बड़े ही आदर भाव से उस चीज़ को मंगोगे। तो यहीं पे यहाँ बोला जा रहा है ऑलवेज रिटर्न थिंग्स आफ्टर यूज़, में चीज़ों का उपयोग करने के बाद वापस करें। ऑफर योर सीट टू एल्डर्स, ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, वॉश योर हैंड्स
बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। क्या हो जाएगा? वॉश मीन्स होता है धोना, योर हैंड मीन्स अपना हाथ, बिफोर मीन्स पहले एंड आफ्टर मीन्स बाद में, ईटिंग मीन्स खाना खाने के बाद। तो क्या हो जाएगा? खाना खाने के पहले और बाद में क्या करें? हाथ धोएं, है ना। ये क्या आता है? हाइजीन में आता है और ये भी गुड मैनर्स हैं, है ना। से सॉरी व्हेन यू हर्ट समवन। क्या हो जाएगा? से सॉरी मीन्स माफ़ी मांगो या सॉरी कहो। व्हेन यू हर्ट समवन मीन्स जब आपसे कोई क्या हो? दुखी हो, है ना। जब आपसे कोई दुखी हो जाए आपके थोड़े से कुछ करने से या कुछ काम से, तो क्या करें? आप उन्हें सॉरी बोलें। फ्रेंड्स, सॉरी बोलने से क्या होता है? मन हल्का हो जाता है और हम छोटे नहीं हो जाते। तो क्या बोलना चाहिए हमको? उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। थैंक द पर्सन हु कुक्ड द फूड। थैंक मीन्स होता है धन्यवाद करना, द पर्सन मीन्स इंसान, कुक्ड मीन्स जो आपके लिए भोजन बनाया है। क्या करें? उस इंसान का धन्यवाद करें जिन्होंने आपके लिए भोजन बनाया है। और फ्रेंड्स, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एप्रिसिएट दैट फूड मीन्स उस खाने का क्या करें? सराहना भी करें कि अच्छा बना है करके, है ना। अगर मान लीजिए कि नहीं बना है तो आपको ऐसा नहीं है कि झूठी तारीफ़ करना है, पर आपके लिए जिन्होंने खाना बनाया है उसका क्या करें? सम्मान करें, उसका धन्यवाद करें। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर तारीफ़ करें, है ना। वेट फॉर एवरी वन बिफोर यू स्टार्ट ईटिंग। वेट मीन्स होता है इंतज़ार करना और एवरी वन मीन्स होता है सभी। बिफोर मीन्स क्या हो जाएगा? पहले। स्टार्ट ईटिंग मीन्स क्या करना? खाना शुरू करना। मीन्स खाना शुरू करने से पहले सभी का इंतज़ार करें। ऐसा नहीं है कि जब खाना लग गया है ना, और सब मान लीजिए साथ में खा रहे हैं तो पहले से खाना शुरू कर दें। सब एक साथ खाना शुरू करें, है ना। डोंट टॉक लाउडली एट द डाइनिंग टेबल। क्या हो जाएगा? डोंट टॉक मीन्स बात ना करें, मीन्स खाने की मेज़ पर, और लाउडली मीन्स तेज़ आवाज़ में क्या करें? बोलते हैं ना, जैसे पेरेंट्स हमारे खाने के दौरान जब हम बैठे होते हैं तो कि खाना खाने वक्त बात नहीं करते, ऐसे करके। तो वही चीज़ है, खाना खाने के टाइम क्या करें? तेज़ आवाज़ में बात ना करें। डोंट मेक नॉइज़ वाइल च्यूइंग फूड। फ्रेंड, च्यूइंग मीन्स होता है चबाना, है ना। तो क्या होता है, अक्सर आपने नोटिस किया होगा, आपके सामने जैसे कोई खाना खा रहे हैं, है ना, और मुंह खोल के खाना खाते हैं, और क्या करते हैं जब वो लोग खाना चबाते हैं तो वो बहुत ही गंदे तरीके से आवाज़ आता है ना। तो ये भी क्या है? बहुत ही बैड मैनर्स में आता है। तो खाना खाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप खाना खाओ तो आवाज़ ना आए। शेयर योर, नेक्स्ट वन इज़ शेयर विथ अदर्स मीन्स दूसरों से बांटिए। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि भगवान ने हमको जो कुछ ज़्यादा दिया है ना, अगर आपको लगता है तो क्या करें? आप उस चीज़ को बांटें। कीप योर प्रोमिसेस। प्रोमिस मीन्स होता है वादा, है ना, और कीप मीन्स होता है रखना, योर मीन्स अपने या आपके, तुम्हारे, तुम्हारा, जो भी बोल सकते हो। तो क्या हो जाएगा? कीप योर प्रोमिसेस मीन्स अपने वादे निभाइए। फ्रेंड्स, जब मान लीजिए आप, कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को ये बोल रहे हो कि मैं वादा करता हूँ कि मैं समय पर पहुँचूँगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस बार 100% रिज़ल्ट लाऊँगा, ऐसे नहीं। आप किसी को बोल बस देते हो, है ना, कि मैं आऊँगा, तो ये भी एक तरह का क्या है? प्रॉमिस है। तो आपको क्या करना चाहिए? अपने वादे निभाने चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके प्रति सामने वाले का विश्वास बढ़ जाता है। एंड फ्रेंड्स, लास्ट वन इज स्प्रेड लव एंड काइंडनेस। क्या हो जाएगा? प्यार और दया फैलाएं। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड फ्रेंड्स, वीडियो सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।